जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र था और आज 18 दिसंबर है। 4 दिवसीय इस बार शीतकालीन सत्र था। तो 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि 90 विधायकों द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, मोदी गारंटी पत्र में जो वादा 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से किया गया है, अब सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं लेकिन उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो जो सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक है, इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि मोदी गारंटी पत्र में जो वादा 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से किया गया है उनको सरकार द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा। लेकिन बहुत दुख होता है, किसी भी 90 विधायकों द्वारा अनियमित कर्मचारी से जो वादा मोदी गारंटी पत्र में किया गया था उसको नहीं उठाया गया। स्कूल सफाई कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने पर 50% वेतन वृद्धि का वादा किया गया था। रसोईया कर्मचारियों के वेतन में 50% वेतन वृद्धि का वादा किया गया था। मितानिन दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों से भी उनके वेतन में बीजेपी सरकार बनने 50% वेतन वृद्धि का वादा मोदी गारंटी पत्र में किया गया था। इसी प्रकार दैनिक वेतन कर्मचारी और संविदा कर्मचारी द्वारा भी नियमितीकरण करने का वादा मोदी गारंटी पत्र में किया गया था। 36,000 जो सीधा विभाग से पेमेंट पाते हैं बिना नियुक्ति पत्र के कर्मचारी, इनको स्थायीकरण करने का वादा किया गया था। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं, अभी तक भी सरकार द्वारा इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। तो हमको उम्मीद थी कि चाहे सत्ता पक्ष के कोई विधायक या विपक्ष के विधायक द्वारा इस मुद्दे को जरूर उठाया पाएगा। लेकिन बहुत दुख होता है कि कोई भी विधायक, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, विपक्ष के विधायक पास तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि 2 साल हो गए मोदी गारंटी पत्र में वादा किए है बीजेपी सरकार और सत्ता में आई है बोल के, तो इस मुद्दे को कम से कम विपक्ष को तो उठाना था। लेकिन चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, इन सब कर्मचारी को, अनियमित कर्मचारी की याद सिर्फ जब चुनाव आता है तभी याद आती है। जब बीजेपी सरकार विपक्ष में थी तो बड़े बड़े बात करती थी कि अनियमित कर्मचारी आप हमारी सरकार बनाओ, हम आपका नियमितीकरण करेंगे। इसी प्रकार जब कांग्रेस विपक्ष में थी 2018 में, तो उस समय वो सत्ता में सिर्फ यही बोल के आई थी कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम आपका नियमितीकरण करेंगे, आपका वेतन वृद्धि करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद ना कांग्रेस ने अनियमित कर्मचारी का भला किया और अब बीजेपी को भी 2 साल हो गए हैं, आप देख रहे हैं अभी तक किसी भी अनियमित कर्मचारी के हित में एक भी फैसला बीजेपी सरकार द्वारा भी नहीं लिया गया है। लेकिन बहुत दुख होता है, आप ऐसे ही विधायक को अपने विधानसभा से चुनाइए जो आपकी बात रखे, अनियमित कर्मचारी की आवाज़ को उठाए। एक विधायक माननीय ऐसे थे जो नगर निगम कार्यालय पहुंच गए, 2023 के समय की बात बता रहा हूं, और आके ये बोले कि आप मेरे को विधायक चुनिए, आप बीजेपी की सरकार बनाइए, हमारी सरकार बनते हम आप सबका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन आज उन महोदय को 2 साल हो गए विधायक बने, ना उनके द्वारा ग्रीष्मकालीन सत्र में अनियमित कर्मचारी का मुद्दा उठाया गया, ना ही मानसून सत्र में उनके द्वारा अनियमित कर्मचारी का वादा यानी नियमितीकरण का मुद्दा उठाया गया, ना ही अब ये शीतकालीन सत्र में। 2 साल वो विधायक बन चुके हैं और बाकायदा निगम कार्यालय पहुंच के वादा किए थे, उसके बाद आज उनको 2 साल विधायक बने हो गए, लेकिन एक बार भी विधानसभा में उन्होंने किसी भी अनियमित कर्मचारी के हित के लिए एक भी मुद्दा नहीं उठाया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विधायक लोग जब चुनाव आता है तभी इनको अनियमित कर्मचारी याद आता है, फिर जब जीत जाते हैं तो अगला चुनाव का वेट करते हैं, जब अगला चुनाव आएगा तो फिर झूठा आश्वासन दे के सिर्फ अनियमित कर्मचारी को ठगने का काम किया जाता है। बहुत दुख होता है कि आदमी अनियमित कर्मचारी यहाँ 15 साल 20 साल 25 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन किसी भी अनियमित कर्मचारी के यहाँ नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, ना ही स्थायीकरण किया जा रहा है। अदर बीजेपी शासित राज्यों में 3 साल वाले कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाया जा रहा है, 5 साल के वाले कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाया जा रहा है। एमपी सरकार में 5 साल 10 साल वाले कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाया गया है। यहाँ सरकार कोई फैसला नहीं ले रही। आप देखिए एनडीए की सरकार में बिहार में वेतन को जस्ट दुगना कर दिया। यहाँ की सरकार छत्तीसगढ़ की, चाहे कांग्रेस सरकार है चाहे
बीजेपी की सरकार है, दोनों द्वारा अनियमित कर्मचारी को सिर्फ ठगा जा रहा है। बहुत दुख होता है। बहुत उम्मीद थी कि इस विधानसभा शीतकालीन सत्र में अनियमित कर्मचारी का विषय उठाया जाएगा, लेकिन मेरे को बहुत दुख होता है किसी भी 90 विधायक द्वारा, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी विधायक द्वारा अनियमित कर्मचारियों को के मुद्दे को नहीं उठाया पाया। मैं समस्त 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी से निवेदन करना चाहता हूँ। आप 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी के घर में 5 लोग होते हैं परिवार, 28.5 लाख वोट हमारा है। हम ही सरकार बनाते हैं और हम ही सरकार गिराते हैं। आप अपने विधानसभा से ऐसे ही विधायक को चुने जो अनियमित कर्मचारी की बात करे, अन्यथा उनका आप विरोध करें और उनको विधानसभा में जाने ना दे। जो अनियमित अनियमित कर्मचारी की बात करेगा वही अब छत्तीसगढ़ में राज करेगा। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी।